चलो भाई 10th वालों, मैथ्स पे अपन कर रहे थे क्या? आ जाओ। कल अपन ने बेटा अच्छे से एचसीएफ के बारे में जान लिया था, है ना? वहां तक कोई दिक्कत है भैया? एचसीएफ तक था? बता दो, कोई दिक्कत हो तो। नहीं है ना? चलो, आज अपन जो सीखेंगे ना बेटा वो थोड़ा सा आगे की चीज सीखेंगे। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से रूबरू कराना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स, या फिर नंबर लिख देता हूँ, और नंबर को एक्सप्रेस करता हूँ मैं a कॉमा बी इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। सर ये फॉर्मूला समझा दो, क्या कह रहा है? तो बेटा मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 4 एंड ठीक है, 4 and 156। ठीक है, इसका क्या निकालना है बेटा? अपन को HCF निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? ना जी ना सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा? फैक्टर करेंगे। 4 का फैक्टर क्या होगा बेटा? 2 की पावर 2। 156 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? सर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 156 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 13। तो एलसीएम क्या होता है? सर एलसीएम होता है जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, कॉमन की हाईएस्ट पावर 2 है, और जो बचे हुए वो लिख लो, तो आंसर आएगा 156। और सर एचसीएफ क्या होता है? कि जो कॉमन उनकी लोएस्ट पावर, और कॉमन क्या है? 2 की पावर 2, और उसका लोएस्ट पावर भी क्या है? 2 की पावर 2। तो कितना आ गया? 4। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया अगर दो नंबर के प्रोडक्ट कर दो आप, तो दो नंबर के प्रोडक्ट कौन सा है? एक तो नंबर हमारे पास में 4 है, एक 156 है। यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से a इंटू बी जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यानी कि a इंटू बी कर दो, यानी 4 इंटू 156 कर दो। तो अगर 4 को 156 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 624। कितना आएगा? 624। वो बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो। एलसीएम कितना है? 156 इंटू 4। 156 इंटू 4 करो, कितना आएगा? 624 ही आएगा। समझ में आया आपको? तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो किसके बराबर होता है? हमारे एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। सर काम क्या आएगा? आएगा बेटा काम, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 2022 का। इफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1, क्या था? 1 कितना था यार? हाँ, इसको 5 कर लो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, भूल गया मैं।
हमें बोला है कि भैया एलसीएम जो है वो 100 था, एचसीएफ जो है वो 5 है, और एक नंबर 20 है, दूसरा नंबर पहचान लो। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द टू नंबर्स, दो नंबर्स को क्या ले लेंगे हम, ए कॉमा बी, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है कि ए की वैल्यू कितनी है 20, बी निकालना है। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम इंटू एफसीएफ आता है। ए 20 है, बी हमें निकालना है। एलसीएम कितना है 100, एचसीएफ कितना है 5, वहां जाके डिवाइड कर दो तो बी कितना आ जाएगा 100 इंटू 5 अपॉन में 20, 5 5 जाए 25, तो बी आ गया 25। दूसरा नंबर क्या था भैया 25 था। बस हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत है भैया अपन को? ना जी ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया। करो भाई, ये पूरा सॉल्व करो, आगे बढ़े फिर। हो गया ये?
आओ बेटा, आपको एक क्वेश्चन दे इसी प्रकार का, ठीक है ना, हमारे होशियार बच्चों को देंगे क्वेश्चन। इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, भैया एलसीएम और एचसीएफ बताना है 24 एंड 6 एंड one of the number one of the number is 3, find the other number, करके बताइए। चलो ठीक है बेटा, जानवी बेटा देखो आप, मैंने बोला कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो बराबर हो जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। अब दो नंबर कौन कौन से हैं भाई? एक नंबर तो 3 है, दूसरा नंबर हमें नहीं पता, ठीक है। इक्वल्स टू एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ कितना है 6, 3 को वहां ले जाएंगे डिवाइड कर देंगे, तो 24 इंटू 6 अपॉन में 3 काटा, और ये आंसर आ गया, ठीक है। अब है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना बेटा जो बेहतरीन लेवल के हैं, है एचसीएफ एलसीएम के ही, पर सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन में ये समझना है कि मैं लगाऊं क्या, मैं एचसीएफ निकालूं या एलसीएम क्या निकालूं। तो पहले आप लोग मुझे अपनी अपनी राय बताना, फिर मैं कैसे सोचता हूँ क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आ जाओ। 3 bell rings at the interval of 60 seconds, 72 seconds and 84 seconds. If they rang at 7 a.m., if they rang at 7 a.m., then find the time, find the time they will rang next time in sequence। यहाँ पे ना इसके 7 AM के आगे एक दो वर्ड जोड़ लो, इन सीक्वेंस, ताकि है ना दिक्कत ना हो। अब क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ आपको कि 3 बैल है, 3 घंटियां हैं, और 3 घंटे जो है ना वो कैसे कैसे रिंग कर रही है कि पहली घंटी तो हर 60 सेकंड में रिंग कर रही है, दूसरी घंटी हर 72 सेकंड में रिंग कर रही है, तीसरी घंटी जो है वो 84 सेकंड पे रिंग कर रही है। अब 7 बजे तीनों घंटी बजी टंग। अब पहली जो बजेगी वो 7 बजे बजने के बाद में 60 सेकंड बाद में वो बजेगी, फिर उसके बाद में दूसरी रिंग 72 सेकंड में बजेगी तीसरी। तो अगर 7 बजे वो 7 में बजी है तो नेक्स्ट टाइम वो 7 में कब बजेगी ये बताना है, नेक्स्ट टाइम वो 7 में कब बजेगी वो बताना है। तो बताओ इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ या एलसीएम? आपका जवाब है एचसीएफ, तो भैया पलक जी ने बोला है एचसीएफ, ठीक है।
आप बताइए मानसी जी। ऐसे थोड़ी ना होता है, दोस्त का साथ तो दे कुछ, अभी से दोस्ती तोड़ दी। बता भाई। SCF। नहीं, आयुष। तो बताएगी, शौर्य भाई बताएगा क्या? चल छोड़। ठीक है, चलो। अब है ना, मैं अपना बताऊं उससे पहले मैं ना कुछ यहाँ पे चीजें लिखता हूँ। अपने आप आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा और आपका आंसर सही सही हो जाएगा। सबसे पहले कुछ भी करना हो भाई, 60, 72, 84 का चाहे भले ही SCF हो चाहे LCM हो, फैक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे। आओ मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। लो बेटा, फैक्टर निकाल देता हूँ। फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए। आ, भैया 60 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके सर। सर 72 को लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ओके सर। सर 84 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। सर कॉमन देखें तो 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, मतलब 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है सब में। तो अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊं तो कैसे निकलेगा? भाई 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 सबसे हाईएस्ट है तो वो ले लेंगे। 3 की पावर में देखो तो 3 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, वो ले लेंगे। और बचे हुए ले लेंगे 5 और 7। एचसीएफ निकालना चाहूँ तो जो हमारे कॉमन है, बस कॉमन की सबसे लोएस्ट पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो लोएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2। 3 की पावर 2, 3 क्या है? 3 की पावर 2। सॉरी 3, लोएस्ट पावर लेने 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये कितना हो गया भैया? ये हो गया 12। एलसीएम निकालो, कितना हो गया? 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 9 कितना हो गया? 72, 72 इंटू 35। तो 72 इंटू 35 कर लेते हैं बेटा। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में? 5 का 0 गया हमारे पास में, 35 का 360 आ गया, ये 6 आ गया और 21 आ गया। 21 आएगा ना, हाँ। 0, 12, 4, 5 और ये लो 2520। चलो, अब कुछ समझ में आया? क्या आंसर आना चाहिए? एस सी एफ। एस सी एफ क्या आना चाहिए भाई? एस सी एल सी एम। भाई अब चेंज कर दिया तूने आंसर। मानसी ने भी चेंज कर दिया, एस सी एफ कर दिया, और तूने अब एलसीएम कर दिया। एस सी एफ ही कर दिया क्या सबने? चलो, अब मैं और शब्द लिखता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी। ये हो गए सेकंड्स, ये हो गए सेकंड। अब सोचो कि भैया 60 सेकंड, 72 सेकंड और 84 सेकंड, तो पहली घंटी अगर 7 बजे बज रही है, तो दूसरी घंटी अगर पहली वाली बेल की भी देखें तो कितने बजे बजेगी? 7 बज के 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड का मतलब ये हो गया। और यहाँ पे आप बोल रहे हो 12 सेकंड, यानी 7 बज के 12 सेकंड पे तीनों रिंग दोबारा बज जाएगी। होगा क्या? अरे 12 सेकंड बाद में दोबारा रिंग बज जाएगी, तीनों की तीनों साथ में। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ ना कि 12 सेकंड के बाद में दोबारा बजनी थी सारी की सारी। क्या 12 सेकंड बाद में दोबारा बज जाएगी क्या रिंग वापस? नहीं बजेगी। अरे क्यों भाई? अगर पहली रिंग है, जैसे मान लो ये रिंग है फर्स्ट वाली, जब साथ में तीनों बज रही है, वो 7 बजे बज रही है, 7 बजे एग्जैक्ट, ठीक है ना, 00 मिनट सेकंड। और फिर आप ये बोलना चाह रहे हो एसटीएफ लेके कि दूसरी बार तीनों की तीनों रिंग जो है वो 7 बज के 12 सेकंड में मिल जाएगी? नहीं होगी, वो तो बजेगी नहीं, 60 सेकंड में तो पहली वाली ले लेगी टाइम। अब क्या आंसर हुआ आपका? एलसीएम। क्या आंसर हुआ भैया? 2520 सेकंड बाद में तीनों रिंग्स दोबारा से सेम टाइम बजेगी, टन, तीनों की तीनों।
गैप होगा ना इनमें, समझ में आया आपको? अरे एक चीज बताओ, जैसे मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है ना, एक सर्कुलर ट्रैक है। सिटी पार्क गए हो आप लोग? अरे कोई बात नहीं, कोई ना कोई पार्क में तो गए होंगे, कभी घूमे तो होंगे पार्क में। ट्रैक होता है ना उसमें, चाहे स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मान लो, कुछ तो मान लो, मैं सर्कल का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब भैया आप और आपके दोस्त यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, बातचीत करते करते आराम से धीरे 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 चल रहे हो, धीरे धीरे, ये व्हाइट लाइन हो, ये आप हो, धीरे धीरे चल रहे हो। तभी आपने देखा कि भाई साहब एक अंकल जी हैं, कानों में लगा रखे हेडफोन, और अंकल जी चल रहे हैं फुल स्पीड में फटाफट। पहली बार आपको यहाँ से क्रॉस कर दिया अंकल जी ने, पहली बार आपको यहाँ से क्रॉस कर दिया। रास्ता तो वही पकड़ रखा है अंकल जी ने, तो पहली बार आपको यहाँ से क्रॉस कर दिया आपने। फिर वो तेज तेज स्पीड, बहुत तेज चल रहे हैं, सक 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 सक, पूरा एक राउंड ले लिया उन्होंने, है ना, पूरा एक राउंड ले लिया और चल रहे हैं। और आप आराम से धीरे धीरे, व्हाइट लाइन आप हो, व्हाइट लाइन आप हो, धीरे धीरे आप चल रहे हो, धीरे 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 धीरे। दूसरी बार अंकल जी यहाँ से निकल गया कोई बिल्कुल से, यो शुक। तो आपका तो अभी एक भी राउंड नहीं हुआ, अंकल पूरे एक राउंड लगा के आ चुके हैं। पर मैं ये बोलूं कि दोनों के दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिले, फिर इस पॉइंट पे मिले, ऐसे घंटियां हैं भाई, एक घंटी तेज चल रही है, 60 सेकंड में बज रही है, टंग 60 सेकंड में बज रही है। एक थोड़ी धीरे चल रही है, 72 सेकंड में बज रही है। और एक 84 सेकंड में बज रही है। पर कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना कि जब तीनों एक साथ बजेगी ढन, क्योंकि गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका पूरा एक चक्कर होगा, अंकल के 3 चक्कर हो जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा। पर मिल तो रहे हो ना आप, क्योंकि आप सेम लूप में ही हो। वैसे ही घंटियां हैं, घंटियां हर 60 सेकंड में बज रही है। तो पहली वाली 60 में बजी, फिर 60 में बजी, फिर 60 में बजी, ये 72, 72, 72 में बजी, ये 84, 84, 84। तो तीनों अलग अलग होगी। पर एक समय ऐसा आएगा जब तीनों एक साथ बजेगी, और वो समय कौन सा होगा? वो होगा 2520 सेकंड के बाद में। वो होगा कब? 2520 सेकंड्स के बाद में। यानी इतने सेकंड्स बाद में दोबारा से क्या होगा? तीनों के तीनों एक साथ बजेगी। इसमें एलसीएम निकालना था, एचसीएफ नहीं, क्योंकि एचसीएफ तो 12 सेकंड आ रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 7 बजे बजी है और उसके 12 सेकंड बाद दूसरी बज गई है, तीनों के तीनों। जबकि पहली घंटी 60 सेकंड ले लेगी बजने में। समझ में आया? समझ में आया? अब भैया इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करें? महानुभव, 60 से डिवाइड कर दूं? क्या आप लोगों को मेरी सोच एकदम मिल रही है कि नहीं मिल रही? करो डिवाइड। तो कितना आ गया मेरे बच्चों? ये आ गया 24 जाता है 4 टाइम, और ये 42 मिनट्स। यानी कि अब नेक्स्ट बार टाइम क्या हो रहा होगा जब तीनों घंटी बज रही होगी? भाई सुबह के 7 बजे तो तीनों एक साथ बजी, फिर 42 मिनट्स बाद में तीनों एक साथ दोबारा बजते मिलेगी। तो हमारा आंसर आएगा, नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे कि भैया जब तीनों रिंग एक साथ बजेगी, वो बजेगी 7:42। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? बताओ बताओ। मैडम आया? मानता हूँ हार्ड है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम को समझो। इसलिए मैंने आराम से आपसे पूछा क्वेश्चन कि एचसीएफ निकलेगा, एचसीएम निकलेगा। एचसीएफ हमेशा ध्यान रखो छोटी वैल्यू निकलती है। अब अगर मैं सोचता ना क्वेश्चन के अंदर, और मैं आपकी उम्र में होता और नहीं समझ में आ रहा होता, मैं बोलता कि कभी भी कोई भी नंबर का एचसीएफ निकालोगे छोटी वैल्यू निकलेगी, एलसीएम बड़ी वैल्यू निकलता है। ये ऑब्जर्वेशन है अभी तक आपकी। अब यहाँ पर छोटी वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों की, इन सबकी छोटी, इन 60, 72, 84 से छोटी वैल्यू निकालोगे तो वो तो पहली रिंग भी नहीं बजेगी। तो अगर मैं बोर्ड में आ जाऊं, बोर्ड में मेरे को ज्ञान नहीं होना, तो मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करूं। मैं ये सोचूंगा यार एचसीएफ तो छोटा आएगा, इन तीनों से भी छोटा आएगा एचसीएफ तो, और इन तीनों से छोटा आएगा तो इन छोटों से तो हमारी तीनों की बैल एक साथ बजेगी नहीं इनसे, क्योंकि पहली घंटी बजने के बाद तो 60 सेकंड तो ये चुप रहेगी। तो एचसीएफ नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकालना है। तो मैं ऐसे सोचता और एलसीएम निकालता। समझ में आया आपको? फटाफट से करो बेटा, फिर ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया बढ़िया आपको।
क्वेश्चन। आओ, मैं इसी पैटर्न में क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, है ना, इसी पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, डीप में एकदम मस्त। हाँ भैया, 3 दोस्त हैं। एक तो हो गए बेटा मानवी, दूसरी हो गई हमारी पलक, और तीसरे हो गए भैया हमारे आयुष सर। ठीक है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वॉक कर रहे हैं बेटा इन एन सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं। ठीक है बेटा। मानवी पलक आयुष ने स्टार्टिंग पॉइंट सेम से स्टार्ट किया, तीनों के तीनों एकदम एक लाइन में हो गए और चलना चालू किया। मस्त। ठीक है ना। ये लाइन लिखवा नहीं रहा वरना क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, मानवी कंप्लीट्स वन राउंड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है भैया, मानवी की स्पीड तेज है, पतली है, उड़ गई। पलक कंप्लीट वन राउंड इन 36 सेकेंड। भैया पलक थोड़ी सी आराम आराम से चल रही है, माहौल का मजा लेते लेते। और हमारे आयुष सर कंप्लीट वन राउंड इन, और ये ले रहे हैं बेटा कितने सेकंड मानो, 42 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, फाइन। इफ दे स्टार्टेड, मैं लिख देता हूं, इफ दे स्टार्टेड वॉकिंग वॉकिंग एट 9 PM, शाम के वक्त में 9 PM एट सेम पॉइंट, देन आफ्टर, देन एट विच टाइम, at which time they will meet again, कितने टाइम के बाद में ये दोनों के दोनों, वो तीनों के तीनों आपस में मिलेंगे।
फटाफट ये क्वेश्चन करो बेटा फिर। ठीक है बेटा जी, इसका आंसर तो आप लोगों का आया है। इसका आंसर आया है 9:21 PM, है ना। और इसका आंसर आया है आफ्टर 36 मिनट। कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी? चलो बहुत ही बेहतरीन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अब देखना, क्वेश्चन है बेटा 2016 का। 10 साल हो गए पर कोई बात नहीं, आज भी इस क्वेश्चन में ताजगी है। 420 किलो काजू कतली पसंद है भैया आप लोगों को? पसंद है क्या? राइट। और 350 किलो देसी घी लड्डू। आहा, मजा ही आ गया सर। ठीक है ना। आर टू बी पैक्ड, आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। इनको बॉक्सेस में क्या करना है बेटा? पैक करना है। हाँ बेटा, तो बेटा इसको हम पैक करेंगे बॉक्सेस के अंदर। सच दैट, सच दैट, इस तरीके से हमें पैक करना है दैट नो वेस्टेज ऑफ, वेस्टेज ऑफ एनी स्वीट्स, एनी स्वीट्स इज टॉलरेटेड। कहने का मतलब ये है कि भैया इस तरीके से हमें बॉक्स की पैकिंग करनी है कि भैया कोई भी वेस्टेज नहीं करना है। ठीक है ना। एंड एंड एवरी बॉक्स शुड हैव, एवरी बॉक्स शुड हैव सेम, सेम क्वांटिटी। हर बॉक्स के पास में क्या होना चाहिए? सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है।
find that quantity and नंबर ऑफ बॉक्सेस, दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है भैया, देखो मेरी बात समझो, बहुत सारी काजू कतली रखी है, बहुत सारी काजू कतली है, कितनी 420 केजी, और लड्डू हैं कितने 350 केजी। अब इनको एक बॉक्स में करना है, और ऐसे करना है कि हर बॉक्स के पास में इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। अरे भाई मेहमान नाराज हो जाएंगे कि भैया उसको ज्यादा लड्डू दे दिए, हमें लड्डू नहीं दिए। ठीक है, तो बराबर बराबर क्वांटिटी इसमें करनी है, मतलब हर बॉक्स में बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। और साथ में ये भी कि भैया कोई भी स्वीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 420 किलो में से आधा किलो काजू कतली बच गई और 350 में से 1 किलो वो बच गया, नहीं होना चाहिए, सारे बराबर ये सब होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग अपनी समझदारी से बताओगे इसमें एचसीएफ है या एलसीएम है। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो फैक्टर निकालेंगे आंख बंद करके। ये 2016 का क्वेश्चन है भैया। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, 402 210 हो गया, 210 हो गया, 105 हो गया, 3 हो गया, 35, 5 हो गया, 7 7 हो गया, 1, तो 420 हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 350, 8 8 5 13, तो 5 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7 7 1, चलो 350 हो गया मेरे प्रभु। 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, कॉमन क्या है सर, 2 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो एलसीएम क्या होगा सर, एलसीएम होगा जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर 2, और 2 की पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, कॉमन क्या है 5 की पावर 2, बचे हुए 3, अरे 7 भी तो था कॉमन, ओ हो, मेरे को तो दिखा ही नहीं, 7 भी लेना है बेटा, बचा क्या 3। एचसीएफ में जो कॉमन की लोएस्ट पावर 2 की पावर 2, और 2 में लोएस्ट क्या है 2 है, 5 की पावर 2 और 5 में लोएस्ट क्या है 5 है, और 7 है, बस इसको निकालो, इसको निकालते हैं, कितना आ गया बेटा 70, ये कितना आ जाएगा 4 25 4 25 100, 700 700 तिया 2100, समझ में आ गया सर। 2100 केजीज के बॉक्सेस बना दो, एक बॉक्स 2100 केजी का बना लो, काम खत्म। या फिर 70 केजी के एक बॉक्स बना लो, कोई भी वेस्टेज नहीं बचेगा, बताओ क्या पॉसिबल है। 70 केजीज के बॉक्सेस, तो इसमें क्या निकालना था एचसीएफ। अरे खुद सोचो 2100 किलो का एक बॉक्स, अरे दोनों को जोड़ लो तो भी 2100 किलो नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन का समझो, क्वेश्चन में करना क्या था कि जो चीजें हमें दे रखी है उसी से बॉक्स बनाना है, तो लिमिटेड चीजें अपने पास में, एलसीएम आता है ऊपर, इन नंबरों से ऊपर एलसीएम आता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज कैंसिल हो गई। मान लिया हमें एलसीएम निकालना ही नहीं इस क्वेश्चन में, निकालना क्या है एचसीएफ, निकालना क्या है एचसीएफ। और कितने केजी का बॉक्स बनेगा, एक 70 केजी का, 70 केजी का बॉक्स बनेगा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे ATQ। सर ATQ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू वी हैव टू वी हैव टू मेक such box that each box contain, हर एक बॉक्स क्या करेगा बेटा, कंटेन करेगा इक्वल क्वांटिटी एंड नो वेस्टेज इज अलाउड, so the box the box should have 70 kg वेट। ठीक है, अब पूछा है एक क्वेश्चन तो का आंसर क्वांटिटी पता कर दी, अब पूछा है नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालेंगे,
अब मुझे बताओ 70 किलो का बॉक्स है, 70 किलो का बॉक्स है, और टोटल मिठाई कितने किलो हो गई? 420 प्लस 350, कितना हो गया हमारे पास में? 770। तो टोटल मिठाई है बेटा 770 kg, और एक बॉक्स की 70 kg है, तो कितने बॉक्स बनेंगे? 11 बॉक्स। ये दूसरे का आंसर हो गया। अरे नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई, समझ में आ गया ना? अरे दोनों मिठाई को पैक करेंगे, एक मिठाई को पैक नहीं करेंगे। अगर बोले वो क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि भैया काजू कतली के कितने बॉक्स होंगे, तो काजू कतली के बॉक्स होंगे तो उसका वेट 420 है, डिवाइडेड बाय एक बॉक्स का वेट 70 kg है, तो उतने बॉक्स बन जाएंगे। पूछ ले देसी घी को कितने बढ़ेंगे भैया, तो 350 डिवाइड बाय 70। टोटल पूछ ले, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 70। समझ में आ गया? चा पढ़ लो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के समय नहीं बचा, कोई बात नहीं, साइंस चलेंगे।